स्टूडेंट्स, आज के हमारे सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूइंग थियोरी। Now today's video we will cover the following topics. We will begin with introduction. After that we'll see the objectives of this unit. After that we will see the queuing theory and models. We will also see classification of queuing models into finite and infinite models. We'll also learn operating characteristics and constituents of a queuing system. So let us begin with the introduction. A flow of customers from finite or infinite population towards the service facility forms a queue or waiting line on account of a lack of capability to serve them all at time. तो एक्चुअली ये क्यू, अपन क्यू की बात करते हैं तो क्यू है क्या एक्चुअली, और वेटिंग लाइन बोलते किसे हैं? सो दीज इट इज़ द फ्लो ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स का फ्लो है जो किसी ना किसी सर्विस फैसिलिटी के लिए आता है। In the absence of perfect balance between the service facilities and customers, waiting line is required and waiting time is required either for the service facilities or for the customers arrival. अब किसी भी चीज़ के लिए हमें पता है, किसी भी सर्विस के लिए अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है, लेक ऑफ और स्कार्सिटी है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। सो ये जो वेटिंग लाइन कंसेप्ट है क्यूइंग के लिए यूज़ किया जाता है। द अराइविंग यूनिट दैट रिक्वायर्स सम सर्विस टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड कस्टमर। द कस्टमर में बी पर्सन, मशीन्स, व्हीकल एट्सेट्रा। सर्विस के लिए जो यूनिट आती है उसे हम कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर कोई भी हो सकता है, आइदर इट इज़ पर्सन, मशीन और व्हीकल। क्यू और वेटिंग लाइन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्विस्ड। अब यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन्स आर मोर, तो but obvious there would be a fixed time limit after which a service can be provided to a particular or individual unit, तो उसे हम बोलेंगे queue. The process of system that provides service to customer is termed as service channel or service facility. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे हम सर्विस चैनल या फिर सर्विस फैसिलिटी कहते हैं। नाउ लेट अस सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट। सो आफ्टर गोइंग टू थ्रू दिस यूनिट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक concepts of queuing theory and models. We will classify queuing models into finite and infinite models. We will also explain the operating characteristics and the elements of a queuing system. Now let us see the queuing theory. The queuing theory basically क्या है? It is a mathematical study of congestion and delays of waiting in a line. हम एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं जिसमें किसको कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्यूइंग थियोरी कहते हैं।
This queuing theory examines every component of waiting line to be served. अब ये जो है यहाँ पे अपनी जो अराइवल प्रोसेस है, सर्विस प्रोसेस है, नंबर ऑफ़ सर्वर्स कितना है, नंबर ऑफ़ सिस्टम कितना है, तो जितनी भी क्यू में आने के लिए या फिर उससे रिलेटेड जितना भी टाइम लग रहा है एक सर्विस प्रोवाइड करने में, वो सारी जो चीज़ें हैं हम क्यूइंग थियरी में कवर करते हैं. As a branch of operation research, queuing theory can help us to make informed business decision on how to build efficient and cost-effective workflow system. हम कितना बेटर बना सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं वो हम क्यूइंग थ्योरी से जान सकते हैं. जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करें, सो देयर आर वाइड रेंज ऑफ इट. Such as you can say that how faster you can provide a service to customer so that it reduces the traffic flow, we can also say that अगर हम शिप कंसाइनमेंट की बात करें तो जो सी वाटर में कंसाइनमेंट का जो शिपिंग है, जो कंजेशन है, उसके बारे में भी हम क्यूइंग थ्योरी से कर सकते हैं. पोर्ट पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए उसके बारे में भी हम जान सकते हैं. क्यूइंग थ्योरी हेल्प्स इन डिज़ाइन ऑफ बैलेंस सिस्टम दैट सर्व द कस्टमर्स क्विकली एंड एफिशिएंटली बट नॉट कॉस्ट टू मच टू बी सस्टेनेबल. ये जो थियरी है वो हमें एक तरह से बैलेंस्ड कंडीशंस, कस्टमर क्या सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यू नो दैट हमेशा क्यू की जब बात करते हैं तो क्यू ऐसी चीज़ में होता है जहाँ पे कॉस्ट इकोनॉमिकल होता है. ये फंडा भी हमें क्यू बताता है. दिस क्यू हैपन्स when the resources are limited at its most elementary level. Queuing theory involves the analysis of arrival facilities such as bank or fast food restaurant, then the service requirements of that facility, example given tailors or attendants. Next, we will see the Kendall's notation for representing queuing models. So generally, the queuing model may be completely specified in the following symbol. तो ये जो फॉर्म है उसे हम रिप्रेजेंट करके बता देते हैं. A/B/C is to jam ब्रैकेट में D/E. Now let us see the notations. तो यहाँ पे जो A है, it is a probability law for the arrival, or you can say that inter-arrival time. Now B is probability law according to which the customers are being served. जो C है नंबर ऑफ चैनल्स हैं और सर्विस स्टेशंस हैं. D को हम बोल देते हैं कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम. दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर अलाउड इन द सिस्टम, मैक्सिमम कितना कस्टमर हैंडल किया जा सकता है. एंड E is a queue discipline. Now let us switch further to the classification of a queuing models into finite and infinite models. So basically we can classify it into 4 categories, जिसमें से 2 categories finite model की है और 2 category infinite model के रहेगा. Our first model or model 1 is m/m/1 is to infinity/n.
FCFS, यहाँ पे जो FCFS है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। एंड अहम जो लेटर यूज़ किया है वो मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। Now this model denotes the Poisson arrival or exponential inter-arrival और Poisson's departure, जिसको exponential service time बोलेंगे। A single server, because इसमें first come first serve है, infinite capacity बता रहा है, and जो मैंने पहले कहा है कि first come first served सर्विस डिसिप्लिन को बता रहा है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ यहाँ पे जो लेटर M है वो मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है इट इज़ मॉडल 2, जहाँ पे हम इन्फिनिटी को रिप्लेस करते हैं विथ सम फाइनाइट नंबर n। ये जो मॉडल है इट रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम विच इज n और लिमिटेड। दैट मीन्स द अराइवल नंबर मस्ट नॉट एक्सीड बाय द नंबर n इन एनी केस। तीसरा जो है हमारे पास मॉडल है वो है मल्टी सर्विस मॉडल, जिसमें यहाँ पर हम 1 की जगह हम /s बता रहे हैं सो दैट वो रिप्रेजेंट करता है मल्टी सर्विस लेवल, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगेन दिस मॉडल टेक्स नंबर ऑफ सर्विसेज, बिकॉज यू नो दैट हमने बोला है मल्टी सर्विस मॉडल, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारा मॉडल 4, जिसमें मल्टी सर्विस है बट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ और लिमिटेड वैल्यू और फॉर लिमिटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी को चेंज करके वापस से एंड कर देते हैं। So this model is essentially the same as model 2, except the maximum number of customers in the system is limited to n. Where n is greater than s, मतलब हम जो मल्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा कस्टमर्स हम बुलाते हैं, but it is in finite terms. So we can say that from these 4 models, model 2 and 4 are finite models, while model 1 and 3 are infinite model. तो अभी तक हमने जाना है कि क्यूइंग थ्योरी क्या है, हमने उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन समझे, हमें ये भी पता चला कि अगर हम ये क्यूइंग मॉडल्स को बेटर बनाते हैं सो हाउ वुड बी एबल टू बेनिफिट आर बिजनेस। तो आपको पता है कि हम कोई किसी भी बिजनेस में अगर वेटिंग टाइम रिड्यूस किया जाए तो मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो ये जो वेटिंग टाइम इफ़ वी आर रिड्यूसिंग इट और वेटिंग लाइन क्यू को हम रिड्यूस करते हैं सो वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज एंड वी कैन सर्व better. Let us move on to the operating characteristics of a queuing system. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ का। आपने देखा होगा अलग अलग पर्पसेस के लिए कस्टमर्स आर वेटिंग आउटसाइड द बैंक काउंटर, again for purchasing rail tickets, air tickets, submission of telephone bills, electricity, ठीक है। इवन दो फैक्ट्री में भी आपको पता है जॉब्स में हमेशा क्यू में मतलब एक सीक्वेंस में ही फॉलो करना पड़ता है फॉर डिफरेंट मशीन्स जो यूटिलाइज करता है।
तो ये सारी चीज़ें हमेशा आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिली होंगी। अब जो प्लानर जो है वो हमेशा क्या करेगा कि ये जो सर्विसेज है उसको एनालाइज करेगा और ही विल try to establish service facilities which keep and viewing the customers, जो मतलब कस्टमर्स है उसको हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब सीक्वेंस में बैठा के उसको हैंडल किया जा सके, सो दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं से इंक्रीज़ किया जा सके। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्यू कब ज़रूरत पड़ती है, व्हेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और इकोनॉमिकल टर्म में जब बात करें तो जब हमारे पास थोड़ी कॉस्टली चीज़ें नहीं है तब हमें वहाँ क्यू ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ लेट अस सी द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो है, फर्स्ट है उसका क्यू लेंथ, दूसरी जो है वो है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन द सिस्टम, थर्ड जो है वो है वेटिंग टाइम इन अ क्यू, फोर्थ है वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम, फिफ्थ है सर्विस फैसिलिटी यूटिलाइजेशन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी क्यूइंग सिस्टम। अगर ज़्यादा लेंथ है तो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं पा पाएगा, अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ही बहुत कम है तो भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं दैट मीन्स आप उतना टाइम दे नहीं पा रहे हो, अगर वेटिंग टाइम ज़्यादा है तब भी, और सिस्टम अगर सिस्टम फास्ट नहीं है और उसका वेटिंग टाइम ज़्यादा है तब भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एंड इफ़ we have everything but our service facility utilization is not well, again it is a problem. So these are the few characteristics of any queuing model or queuing system. Now let us see the elements of queuing system. So basically we have four basic elements of a queuing system. First, input or arrival pattern. So input और arrival pattern है क्या actually? You can say that it is the way in which the customers arrive and join the system. तो जनरली होता क्या है कि कस्टमर जो है वो कम या ज़्यादा अपने एक रैंडम फैशन में आता है जिसे हम एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, राइट। सो ये जो कस्टमर अराइवल पैटर्न है इट कैन बी टर्म्ड, you can say that it can be termed in the terms of probabilities or in terms of probability distribution for any inter arrival times. किसी भी मतलब अपन टू सक्सेसिव टाइम ले लेते हैं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है उससे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है द सर्विस मैकेनिज्म और सर्विस पैटर्न। अब ये है क्या एक्चुअली, दिस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटी to serve a customer. So we can say that if there are number of or you can say the infinite number of servers, then all the customer are served instantaneously. और किसी भी तरह की क्यू हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये जो सर्वर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं, so if the servants are less automatically but obviously we know that सामने हमें क्यू फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। थर्ड जो चीज़ है एलिमेंट है वो है द क्यू डिसिप्लिन।
सो द मोस्ट कॉमन डिसिप्लिन आर, हमारे जो डिसिप्लिन है वो है फर्स्ट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, सेकंड जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट जो है, तो इस तरह से चार है हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फाइनली सिलेक्शन फॉर सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो ये जो चार चीज़ है वो हमारा क्यू डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट मीन्स अगर जो पहले आ रहा है उसको पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। दूसरे उसमें रहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आ रहा है उसे सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करके बाहर भेज दिया जाता है, सो दैट अनदर पर्सन जो नेक्स्ट है ही कैन कम। नेक्स्ट है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, और जो लास्ट है वो है रैंडमली हम किसी भी सिलेक्शन दे देते हैं और वी आर सिलेक्टिंग इट। सो दीज आर द वेरियस डिसिप्लिन्स। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ है कस्टमर्स बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। सो ये भी चार टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट बाल्किंग बिहेवियर, रेंजिंग बिहेवियर, प्रायोरिटी टाइप का बिहेवियर, और दूसरा जोकिंग। सो these आर द फोर टाइप्स ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर। तो ये देख के भी हमें क्यू का फॉर्मेशन और क्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होता है। Now let us see the transient, okay, how to manage the queues। तो क्यू को कैसे मैनेज करना है। सो फर्स्ट वी नीड टू, these are few following steps। फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन एन एक्सेप्टेबल वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर्स। सबसे पहले हमें एक जो एक्सेप्टेबल टाइम है कस्टमर्स, इफ़ अ कस्टमर कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, सो वी आर जस्ट टेकिंग इट, ये हमारा जो एक्सेप्टेबल वेटिंग टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट, डाइवर्ट कस्टमर्स अटेंशन वाइल दे आर वेटिंग। अगर क्यू में बैठे हैं तो उसे डाइवर्ट किया जाए किसी और चीज़ में, या फिर आपको पता होगा जनरली अगर कोई क्यू में वेटिंग में बैठा है तो कुछ कंपनीज़ या फिर कुछ फर्म्स में मॉनिटर डिस्प्ले किए जाते हैं, एलसीडी लगाई दी जाती है, सो दैट टेलीविज़न सेट फिक्स किया जाता है, सो दैट कस्टमर का ध्यान डाइवर्ट कर सके, उसका अटेंशन डाइवर्ट कर सके। नेक्स्ट है कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट डिफ़िकल्टी। तो ये जो है कि अगर इफ़ सिस्टम इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी, सो यू मस्ट टेल एवरीबडी, एक अनाउंसमेंट होना चाहिए दैट जो करंट टाइम है वो नॉर्मल टाइम से आज ज़्यादा रहेगा बिकॉज ड्यू टू द डिफ़िकल्टी इन अ सिस्टम। सेगमेंट कस्टमर्स को पार्टीशन करके उनको सर्व किया जाए तो भी हम क्यू को मैनेज कर सकते हैं। देन ट्रेन सर्वर्स टू बी पोलाइट एंड फ्रेंडली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी सर्वर्स हैं पोलाइट और फ्रेंडली हैं, सो दैट अ कस्टमर कैन ईजीली और ही कैन गेट सेटिस्फैक्शन फॉर हिज सर्विसेज। नेक्स्ट, एनकरेज कस्टमर टू कम ड्यूरिंग स्लैक पीरियड्स। जो स्लैक पीरियड्स हैं जहाँ पर रश कम है, ऐसे टाइम पे ऑफ़र किया जाए तो वहाँ पे क्यू हमें कम देखने को मिलेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स रिडक्शन इन क्यूज़। सो कंपनी को भी, जो फर्म है उसे टाइम टू टाइम वो भी चेंज करना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव चेंज करने चाहिए, सो दैट ही कैन रिड्यूस हिज दैट क्यू एंड सेटिस्फाई मोर कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिएंट सिस्टम एंड स्टेडी स्टेट्स। So a system is said to be a transient when the operating characteristics are dependent on time. But if those operating characteristics are independent of time, then it is called steady state system. So let Pn of t denote the probability of n customers in the system at a time t. Then in steady state हम लिख सकते हैं limit t tends to infinity Pnt is equal to Pn. Now let us differentiate it.
So after differentiation we have p dash n t is equal to 0. तो यहाँ पे क्यूइंग लाइन हमारी 0 हो जाएगी. हमारा लास्ट थियरी है ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर. It is a definition and it is most important measure of a simple queue, which is given by traffic intensity is equal to mean arrival time divided by mean service time, denoted by mu upon lambda, and the unit of this is hour length. Thank you for watching video.